लाइव है। जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी? आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे समय और कार्य, यानी कि टाइम एंड वर्क। ये टाइम एंड वर्क यानी कि उन बच्चों के लिए बेसिकली खास इंपोर्टेंट रहेगा जो अपने यूपीएससी सीसेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपके स्टेट लेवल जैसे आपका यूपी पुलिस। अभी हाल फिलहाल में वैकेंसी आई है हमारी, यानी कि यूपीएसआई यानी कि दरोगा की। अगर जो दरोगा बनना चाहते बेटा तो उन सभी के लिए क्या बच्चों के लिए खास रहेगी। या फिलहाल जो भी हमारे लिए 6-7 सितंबर को ये पेपर होने वाला है यूपी पैट का, वो एक बार जरूर इस वीडियो को देखें बेटा। ठीक, तो देर ना करते हुए बेटा शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। तो बेटा पहले क्वेश्चन की तरफ हम पहले क्वेश्चन से सीधा देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला कि x तथा y किसी काम को क्रमशः 30 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यानी कि बेटा 2 पर्सन दे रखे हैं इन्होंने, और दोनों पर्सनों की बेटा इफिशियंसी है कि भाई एक क्या है 30 दिन में कर सकता है और दूसरा व्यक्ति क्या करता है 20 दिन में कर सकता है, हाँ या ना। तो दोनों अगर मिलके चाहें तो उस काम के लिए कितना कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये बताइए क्या काम दे रखा है हमारा, कितना है कितना नहीं, नहीं ना। इफिशियंसी दे रखी है, यानी इनको टोटल डेज दे रखे हैं कि एक तो व्यक्ति क्या है बेटा आपका x, अरे बोलो भाई, यानी कि x दे रखा है बेटा और दूसरा y। x कितने दिनों में कर रहा है 30 दिन में, x जो कर रहा है बेटा वो आपका 30 दिन में और y बेटा 20 दिन में। तो 30 दिन और 20 दिन का बेटा एलसीएम अगर हम चाहें तो कितना हो जाएगा आपका, यानी कि अगर हम निकालेंगे 30 और 20 का एलसीएम तो कितना हो जाएगा आपका 60। यानी कि बेटा ये 60 जो आया हमारा वो चीज क्या हो गई, टोटल वर्क हो गया। यानी कि वो क्या हो गया, टोटल वर्क। यानी कि बेटा टोटल वर्क अगर x को 60 कार्य करने के लिए 30 दिन लग रहे हैं, x को 60 कार्य करने के लिए बेटा 30 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में कार्य कितना करेगा 30 दूनी 60, हाँ या ना। और अगर y को 60 कार्य करने के लिए बेटा 20 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा 20। अब आप समझ में आ रहा होगा आपको कि 60 है क्या। आप 60 ऐसे समझ लीजिए, मान लो कोई 60 मंजिल आपको चढ़ना है ऊपर, तो क्या है 60 मंजिल चढ़ने के लिए x के लिए कितने दिन लगे 30 दिन और y के लिए 20 दिन। तो इसका मतलब वो एक दिन में कितना चढ़ रहे हैं 2 और y कितना चढ़ रहा है 3, हाँ या ना। और अगर ये दोनों मिलकर बेटा क्या इस काम को कंप्लीट करें तो यानी कि x प्लस y एक दिन में कितना करेंगे बेटा 5 कार्य, अरे हाँ या ना। और जबकि हमारा टोटल वर्क दे कितना रखा है क्वेश्चन ने हमारा, यानी कि टोटल वर्क जो हमारा निकल के आया बेटा वो कितना आया आपका 60, ठीक है। यानी कि 60 कार्य बेटा और दोनों अगर साथ मिलके करते तो 5, तो यानी कि कितने दिन में करेंगे, तो क्या हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन दोनों की क्या एफिशिएंसी, यानी कि 60/5। काटेंगे इसको बेटा कितना आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यानी कि बेटा कितना आंसर आ गया आपका 12 डेज। आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ बेटा अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि P, Q व R एक काम को 12, 15 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं बेटा सिंपली भाषा में कि 3 पर्सन दे रखे हैं आपको P, Q और R। इनके जो कार्य करने की क्षमता है बेटा वो क्या है, एक P कर पा रहा है 12 दिन में और Q कर पा रहा है बेटा आपका 15 दिन में और R कर पा रहा है हमारा 20 दिन में, हाँ या ना। तो P के बेटा कितने दिन है आपके, P है बेटा आपका 12 डेज, Q बेटा कितना 15 डेज और R हमारा कितना दे रखा है बेटा 20 डेज। इसका मतलब बेटा हम P, Q, R इन तीनों का क्या बेटा वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम ले लें, यानी कि तो 12, 15 और 20 क्या हो गया इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक ऐसा नंबर जो क्या हो बेटा छोटा से छोटा ऐसा नंबर जो 12 से भी डिवाइड होता हो, 15 से भी डिवाइड होता हो और 20 से भी, यानी क्या आ जाएगा ऐसा 60, अरे बोलो हाँ है ना। यानी कि बेटा कितना एलसीएम हो गया इसका 60। तो इसका मतलब मैं ऐसे समझ सकते हैं बेटा कि टोटल वर्क जो हो गया वो कितना हो गया 60। यानी कि 60 कार्य के लिए करने के लिए P को बेटे कितने दिन लग रहे हैं 12, और 60 कार्य को Q को करने के लिए कितने दिन लग रहे हैं 15 दिन, और 60 कार्य को करने के लिए बेटा R को कितने दिन ले रहा है 20 दिन। यानी कि हम कह सकते हैं बेटा कि एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा P का 12 पंजे 60, और
क्यू बेटा कितना करेगा एक दिन में, 15 चौका 60, और आर कितना करेगा बेटा हमारा, यानी कि हमने तीनों की बेटा पर डे की कितनी निकाली, इफिशियंसी निकाल ली कि एक पी कर रहा है 5, क्यू कर रहा है 4, और आर कितना कर रहा है हमारा 3 कार्य। बोलो तो टोटल बेटा कितना हो जाएगा, तीनों अगर मिलके करेंगे तो ये, तो टोटल हो जाएगा बेटा P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 5 प्लस 4 प्लस 3, टोटल कितना बेटा 12 वर्ग, यानी कि एक दिन में कितना करेंगे 12, करवाना कितना बेटा टोटल कार्य हमें 60, यानी कि अगर 60 कार्य के लिए बेटा 12 की एफिशिएंसी से करेंगे तो कितना दिन लेंगे, यानी कि 60/12, तो 12 एकम 12 और 12 पंजे, यानी कि बेटा टोटल कितने दिन लेंगे ये 5 दिन। आया समझ? आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है कि P और Q किसी काम को क्रमशः 10 तथा 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। आपके लिए 1 मिनट का समय है, लगाइए क्वेश्चन के लिए क्या आ रहा है बेटा। हो गया, देखो बेटा क्या है, 2% दे रखे हैं आपके लिए P और Q। कह रहा है P और Q बेटा किसी काम को क्रमशः 10 दिन तथा 12 दिन में, यानी कि बेटा P कितने दिन में कर पा रहा है काम को, P जो कर रहा है बेटा, P कितने दिन में बेटा 10 दिन में कर रहा है, और Q बेटा हमारा Q कर रहा है बेटा, वो कर रहा है 12 दिनों में। हाँ या ना? तो इसका मतलब बेटा 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, कितना 60 हो जाएगा, यानी कि बेटा 10 और 12, तो इसका मतलब टोटल वर्क हमारा कितना हो गया 60। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं बेटा, टोटल वर्क यानी 60 कार्य को करने के लिए P कितने दिन ले रहा है, 10 दिन ले रहा है, और 60 कार्य को करने के लिए Q कितने दिन ले रहा है, टोटल 12 दिन। हाँ या ना? तो एक दिन में रितिका कितना काम हो जाएगा P का, यानी कि अगर 60 कार्य को 10 दिन में कर रहा है तो उसका मतलब 10 × 60, यानी एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 6। हाँ या ना? P बेटा Q क्या है आपका 12 दिन ले रहा है, इसका मतलब इसका एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 12 पंजे 60। अगर ये दोनों मिलके करेंगे बेटा तो कितना कार्य करेंगे 11। अब क्वेश्चन ने आपको थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि भाई क्या है, तथा A है वो 3 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। बेटा धोखेबाज निकला भाई ये। हाँ P बेटा P। तो बेटा P क्या है, P है बेटा वो 3 दिन बाद क्या काम को छोड़कर चला गया, इसका मतलब धोखेबाज निकला इसका यार ये। तो अब एक बात बताइए मुझे, 3 दिन बाद बेटा जा रहा है ना, तो 3 दिन तक तो काम किया ही होगा। अरे बोलो भाई, तो 3 दिन तक काम किया होगा, जबकि P की बेटा इफिशियंसी है कितनी एक दिन की 6। तो बेटा 3 दिन में कितना काम कर दिया, 3 दिन में कितना 18, यानी कि बेटा जो P और Q कितने दिन तक काम कर रहा है 3 दिन तक। अरे बोलो भाई, और Q बेटा कितने दिन तक कर रहा है, Q का निकालना है, यानी Q कितने दिनों में, P काम छोड़कर चला जाता है तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। यानी कि बेटा अगर 3 दिन तक काम किया है, इसका मतलब किस इफिशियंसी से, 6 की इफिशियंसी से, तो टोटल कितना काम हो जाएगा 6 × 3 = 18 काम हो गया। जबकि क्वेश्चन ने हमारे लिए कितना काम दे रखा है टोटल 60, यानी कि 60 - 18 बेटा, 60 - 18 कितना हो जाएगा आपका 48। अरे बोलो भाई, सॉरी 42, ऐसे ध्यान दीजिए बस। कितना बेटा 42। तो अब जो 42 काम बचा है बेटा वो कौन कर रहा होगा, Q तो कर रहा होगा, यानी कि जो 42 जो काम बचा है बेटा Q कर रहा है, और किस एफिशिएंसी से कर रहा होगा। अरे बोलो भाई 5, यानी कि बटे 5, तो 5 से भाग करेंगे बेटा, 5 ×
30 5 40, कितना बचा 2, यानी कि 8 सही 2/5 दिन। और ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा बेटा कि P और Q किसी काम को क्रमशः 10 तथा 12 दिन में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद P काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। अब एक बात कहिए, 2 पर्सन है बेटा, दोनों पर्सनों की एफिशिएंसी दे रखी है, इनकी कार्य करने की क्षमता उनकी क्या क्या है। P की बेटा दे रखी है आपको, P की कितनी है बेटा 10 दिन, और Q की बेटा Q को जो Q काम कर रहा है बेटा वो कितने के दिन कर रहा है 12 दिन में। हाँ या ना, टोटल वर्क निकाल सकते हैं हम, तो 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 60। यानी कि हम इसको बेटा ऐसे समझ सकते हैं कि टोटल 60 कार्य वो P कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में कर रहा है, और 60 कार्य को Q जो कर रहा है बेटा वो कितने दिन में कर पा रहा है 12 दिन में। हाँ या ना, तो हम एक दिन का कार्य निकाल सकते हैं, 10 6 60 और 12 पंजे 60, यानी कि P जो काम कर रहा है बेटा एक दिन में 6 काम कर रहा है, और Q जो काम कर रहा है वो कितना कर रहा है 5। अब लेकिन इसमें क्या है बेटा, पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डाटा चेंज कर दिया है। क्या है कि दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, यानी कि दोनों ने क्या करा बेटा काम को एक साथ शुरू किया, तथा 3 दिन के बाद P काम छोड़कर चला जाता है। 3 दिन के बाद बेटा क्या हो गया, ये धोखेबाज निकल आया। 3 दिन तक तो उन्होंने क्या J और बीरू की बेटा दोस्ती निभाई। अब 3 दिन तक कराए थे वो कितने दिन किस एफिशिएंसी से 6 और 5, यानी कि बेटा P प्लस Q की एफिशिएंसी कितनी हो गई टोटल 6 प्लस 5 बराबर 11। अरे बोलो भाई, कितने दिन तक काम कराया साथ उन्होंने 3 दिन तक, तो गुणा 3 डेज, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा वर्क 33, यानी कि 33 कार्य कंप्लीट हो गया बेटा, 33 कार्य कंप्लीट हो गया। और टोटल कार्य है कितना हमारा 60, यानी कि 60 माइनस 33 बचा हुआ कार्य रह जाएगा आपका, तो 60 रिमेनिंग जो वर्क है बेटा हमारा, रिमेनिंग वर्क जो है बेटा वो कितना रह गया आपका 60 माइनस 33 इक्वल्स टू 10 माइनस 3 7 और 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2, कि जो रिमेनिंग वाला जो कार्य रह गया वो कितना रह गया आपका 27 रह गया। यानी कि 27 जो कार्य कर रहा है बेटा वो कौन करेगा, Q तो करेगा, और किस एफिशिएंसी से करेगा 5, यानी कि 27 बचा हुआ कार्य बेटा वो कौन करेगा Q 5 की एफिशिएंसी से। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं बेटा कि जो 27 कार्य जो बचा है वो कौन कर रहा है Q किस क्षमता से 5, यानी कि एक दिन में 5 काम कर रहा है बेटा, तो टोटल कितने दिन में कर पाएगा बेटा ये काम को 25 और कितना बचा 2, यानी कि 5 सही 2/5 दिन। ये कौन सा कार्य होगा आपका रिमेनिंग वाला, यानी कि शेष कार्य। जबकि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। 3 दिन उन्होंने बेटा पहले 7 किया था, ठीक है, तो यानी कि कंप्लीट डेज कितने हो जाएंगे बेटा, यानी कि कंप्लीट वर्क जो होगा यानी कि जो कंप्लीट यानी कि बेटा पूरा कार्य जो होगा पूरा कार्य होगा बेटा वो कितने दिन में हो जाएगा, यानी कि 5 सही 2/5 प्लस 3, तीनों को ऐड कर सकते हो 5 और 3 8, तो कितना हो जाएगा 8 सही 2/5 दिन। और यही हमारा आंसर। ए किसी काम को करने में 20 दिन लेता है और बी है बेटा 5 दिन लेता है, ठीक है, यानी कि ए और बी की बेटा कार्य करने की क्षमता दे रखी है उन्होंने। यदि सी को कार्य करने में उतना ही समय लगता है जितना कि ए और बी को साथ मिलकर, ऐसे समझ लीजिए कि मान लो आप लोग कोई 2 व्यक्ति बेटा, आप जितना काम करते हो उतना अकेला मैं कर रहा हूं, अरे हाँ या ना, ठीक। उसके बाद क्या ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता है, तब वे तीनों मिलकर कितने समय में उस काम को करेंगे। तो अब ये बताइए बेटा हमारे लिए कि 2 व्यक्तियों की हमारे लिए एफिशिएंसी दे रखी है कि ए है 20 दिन में कर रहा है और बी कितने दिन में कर रहा है बेटा 5 दिन में, यानी कि ए के बेटा कितने दिन दे रखे हैं, ए का जो दिन दे रखे हैं बेटा वो कितने दिन दे रखे हैं 20 डेज, और बी बेटा कितने दिन में, बी कर रहा है बेटा 5 दिन में। हाँ या ना, किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं। टोटल वर्क निकाल सकते हैं, 20 और 5 का बेटा एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 20 ही आ जाएगा। अरे बोलो भाई, तो बेटा यानी कि 20 कार्य करने के लिए ए को कितने दिन लग रहे हैं 20 दिन, तो एक दिन में कितना करेगा 20 से कम 20,
20 कार्य को करने के लिए बी को कितना समय लग रहा है 5, तो इसका मतलब 5 चौक 20, तो यानी कि बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 4। ठीक, जबकि क्या कह रहा है बेटा कि सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना क्या है ए और बी को, यानी कि बेटा जो ए और बी जो मिलकर काम करेंगे वही अकेला कौन करेगा, सी हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं बेटा कि ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, तो वही जो 5 हो गए बेटा, वही 5 कौन किसकी हो जाएगी, सी की हो जाएगी, यानी कि सी की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 5, यानी कि सी भी जो हमारा एक दिन में काम कर रहा होगा वो कितना कर रहा होगा 5। ठीक है, तो तीनों की मिलकर कितनी हो जाएगी बेटा हमारी, तो ए प्लस बी प्लस सी कितनी बेटा, यानी कि 1 प्लस 4 प्लस 5, टोटल कितनी 10, यानी कि तीनों जो मिलकर अगर काम करेंगे तो वो कितना करेंगे 10, जबकि कार्य कितना दे रखा है हमारे लिए 20, यानी कि बेटा टोटल कार्य आपको दे रखा है 20, किस इफिशिएंसी से करना है, तीनों को 10 की इफिशिएंसी से, यानी कि बेटा एक दिन का कार्य कितना हो जाए, नहीं सॉरी 20 कार्य को यानी कि 10 की इफिशिएंसी से कर रहे हैं, तो कितना दिन लगेंगे बेटा ये 10 दूनी 20, यानी कि 2 डेज, और यही हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा बेटा P तथा Q किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं किंतु कुछ समय के बाद P काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। जबकि क्या है बेटा P ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा है, यानी कि P का हमें जो काम छोड़ा हुआ बेटा वो निकालना है कि यदि P तथा Q क्रमशः एक काम को 10 दिन तथा 15 दिन में पूरा करते हो, तो P और Q की बेटा क्या है काम करने की क्षमता दे रखी है। P कितने दिन में कर रहा है बेटा, P कर रहा है 10 दिन में, और Q कितने दिन में बेटा, Q कर रहा है 15 दिन में, हाँ या ना। तो टोटल कार्य निकाल सकते हैं हम, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा 15 और 10 का एलसीएम 60, 30 भी ले सकते हैं। ठीक, वेरी गुड, यानी कि बेटा 30, कितना बेटा 30, तो टोटल कार्य कितना हो गया 30, कितने दिन में कर पा रहा है P, 10 दिन में कर पा रहा है, इसका मतलब एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 3, और 30 कार्य को Q जो कर रहा है बेटा वो कितने दिन में कर पा रहा है 15 दिन में, तो इसका मतलब एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 2। अरे बोलो हाँ या ना। जबकि क्या है पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो पा रहा है 9 दिन में, इसका मतलब बेटा छोड़ के कौन जा रहा है P, अरे P छोड़ के जा रहा है, तो बेटा Q ने कितने दिन किया होगा काम, 9 दिन तक ही किया होगा, क्योंकि क्या कह रहा है बेटा कि 9 दिन में काम क्या है समाप्त हो रहा है, इसका मतलब Q थोड़ी छोड़ रहा है, P छोड़ के जा रहा है, तो Q ने तो बेटा 9 दिन तक काम किया ही होगा, और 9 दिन तक काम किया होगा बेटा किस इफिशियंसी से किया होगा 2 की इफिशियंसी, क्योंकि Q की जो इफिशियंसी है बेटा 2, यानी कि 9 गुणा 2 बराबर 18, इसका मतलब बेटा Q ने अपने हिस्से का कितना कार्य कर दिया 18, तो 30 में से 18 गया बेटा, ये छोड़ के चला गया ना, ये दिन निकाल लिया ना कितने दिन गया है, तो 30 माइनस 18 30 माइनस 18 कितना बचेगा बेटा आपका 2, और 2 में से 1 गया, 3 में से यानी कि 10 में से 8 गया बेटा 2, और 2 में से 1 गया 1, यानी कि 12 जो काम रह गया वो कौन कर रहा होगा बेटा P तो करके गया हो। अब P कितने दिन में कर रहा है, एक दिन में काम कर रहा है 3, कितना करना है काम 12, इसका मतलब 12/3, और 3 चौक 12, इसका मतलब कितने दिन बाद छोड़ के चला गया बेटा 4 दिन के बाद काम को छोड़कर चला गया, और यही क्या हमारा आंसर। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ए और बी एक दीवार को क्रमशः 15 तथा 20 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन जब वह दोनों एक साथ काम करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटे कम लगाते हैं और दीवार को क्या करना है बेटा 12 घंटे में बनाकर रेडी कर देते हैं। लेकिन दीवार बनाने में हमें क्या निकालनी है, कुल ईंटों की संख्या बताइए कि दीवार बनाने में जो में ईंटें यूज हो रही है बेटा वो कितनी है। तो 2% दे रखे हैं बेटा आपके कौन कौन, ए और बी, अरे बोलो भाई ए और बी कितना समय ले रहे हैं 15 घंटे, और बेटा ये 20 घंटे में, हाँ या ना। तो 15 घंटे और 20 घंटे में ले रहे हैं, तो बेटा हम टोटल कार्य निकाल सकते हैं,
15 और 20 कैल्शियम 60। आप इसको बेटा ऐसे समझिएगी कि 60 ईंटों की कोई दीवार, 60 मैंने मान ली है, ठीक है, 60 यूनिट समझ लीजिए ने, 60 यूनिट की कोई दीवार है बेटा, वो ए है, वो कितने समय में बना के दे रहा है? 15 घंटे में। जबकि 60 यूनिट की दीवार बेटा जो बी बना रहा है वो कितने समय में बना रहा है? 20 घंटे में। इसका मतलब बेटा कि हम निकाल सकते हैं कि 1 घंटे में कितनी ईंटें यूज कर रहा है, तो 15 चौका 60, यानी कि 1 घंटे में बेटा 4 ईंटें लगा के दे रहा है, और ये कितनी लगा के दे रहा है? 20 तिया 60, यानी कि जो बेटा बी जो लगा रहा है वो 1 घंटे में कितनी ईंटें लगा रहा है? 7, वो सॉरी 3। अगर ये दोनों बेटा 7 लगाते हैं तो a प्लस बी बराबर कितने बेटा? 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 7 ईंट प्रति घंटे। अरे बोलो हाँ या ना? 7 ईंट प्रति घंटे। अब जबकि क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, अगर ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं, और दीवार कितने समय में तैयार कर देते हैं बेटा? 12 घंटे में। दीवार हमने मानी कितने घंटे की? दीवार जो हमने मानी है बेटा वो कितनी ईंटों की मानी है? 60 यूनिट की। यानी कि अगर ये दोनों मिलकर साथ काम करें बेटा तो 60 यूनिट की जो दीवार है वो कितने समय में तैयार कर रहे हैं? 12 घंटे में। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब 60 यूनिट की दीवार को 12 घंटे में तैयार कर रहे हैं तो प्रति घंटे ईंट कितनी लगा रहे हैं बेटा? 12 पंजे 60। अरे बोलो हाँ या ना? यानी कि तो बेटा कितनी लगा रहे हैं? 5 ईंट प्रति घंटा। पहले कितनी लगा रहे थे? 7 ईंट प्रति घंटा। अब कितनी? 5। तो इसका मतलब बेटा कितनी ईंटें कम कर दी इन्होंने? 2 ईंटें कम कर दी। अब 2 ईंटें कम कर दी, जबकि क्वेश्चन में क्या बोला है? 280 ईंटें भैया प्रति घंटे कम लगाते हैं। इसका मतलब कि 2 यूनिट की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी हो गई बेटा? 280। हाँ या ना? अब 2 यूनिट की बेटा 280, तो अब आप YouTube पे जब देख रहे होंगे वीडियो को तो उस पर क्या करेंगे बताएंगे कमेंट में कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? चलो बता ही देते हैं। 2 एकम 2 चौक, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 140। ठीक है, तो कह रहा है कि दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या, हमने दीवार बनाने के लिए बेटा कुल ईंटों कितनी मानी थी? 60 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 140, तो 60 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 गुणा 140 बराबर बेटा क्या होगा इसका? आप ये जब वीडियो देख रहे होंगे YouTube पे तो इसका आंसर क्या आपको कमेंट में फेंक के मारना है, जो भी है बताना आप, ठीक है? अरे बोलो भाई, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन की तरफ। आओ अगले क्वेश्चन पे बेटा। क्वेश्चन है हमारा कि ए तथा बी और बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 16 दिनों में कर सकते हैं। तो देखो भाई, ए प्लस बी और क्या रहा है बेटा? बी प्लस सी किसी काम को कितने दिन में कर पा रहे हैं? 12 दिन में। यानी कि बेटा ये कितने दिन ले रहे हैं? 12 दिन, और ये अगर साथ मिलकर कर रहे हैं तो 16 दिन। हाँ या ना? तो टोटल काम निकाल सकते हैं। 12 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा हमारा? कितना हो जाएगा? 48। वेरी गुड। यानी कि बेटा 48 काम को इन दोनों को करने के लिए कितने दिन लग रहे हैं? इन दोनों कौन से? ए प्लस बी को करने के लिए 12 दिन लग रहे हैं, और 48 काम को करने के लिए बी प्लस सी को 16 दिन लग रहे हैं। तो इसका मतलब हम निकाल सकते हैं बेटा कि एक दिन में कार्य कितना करेंगे? ये 12 चौक 48, और ये कितना करेंगे बेटा? 16 तिया 48, यानी कि 3 कार्य। अब इस कंडीशन में क्या बोला है इन्होंने क्वेश्चन में कि यदि ए इस काम पर 5 दिन काम करे, यानी कि बेटा ए कितने दिन काम कर रहा है? 5 दिन, और उसके बाद बी है इस काम पर बेटा कितने दिन? 7 दिन काम करे। तो सी है बेटा वो अकेला कितने दिनों में कर पा रहा है? 13 दिनों में काम करता है। हाँ या ना? जबकि यहाँ पर जो इफिशियंसी है बेटा क्या है? जोड़े के साथ में है भैया, ए प्लस बी और बी प्लस सी। ठीक, और जहां पर क्या कह रहा है बेटा कि ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन और सी 13 दिन। इसको ऐसे समझिए कि भाई क्या समझना है बेटा? ऐसे कि मान लो ए तो 5 दिन जा रहा है और बी कितने दिन जाएगा? 7 दिन। तो इससे तो अच्छा क्या है? 1 से 2 भले। 1 से 2 भले कहावत सुनिए कि अगर अकेले जा रहे हो सच अच्छा हम भी 7 दिन जाएंगे तो हमारे साथ ही चलो 5 दिन। किसने कहा? ए ने कहा। तो बेटा इसके साथ चला जाएगा कितने दिन तक? 5 दिन तक। अरे बोलो भाई, तो बेटा ये इसके मतलब 5 दिन जब बी जाएगा इसके साथ में तो इसके कितने रह जाएंगे? 2 दिन रह जाएंगे ना? हाँ या ना? तब जब a प्लस बी 5 दिन जब साथ जाएंगे, और 5 दिन बेटा साथ जाने के बाद जबकि इनकी 1 दिन के कार्य करने की क्षमता कितनी है? 4, तो 5 दिन में टोटल कितना काम करेंगे? 20। अरे बोलो हाँ या ना? अब क्या हुआ बेटा कि सी तो जाएगा वह कितने दिन? 2 दिन ही तो बचे हैं।
तो 2 दिन अकेले जाएगा, तो क्या होगा बोला, सॉरी बी जा रहा है ना 2 दिन। अब बेटा बी अकेले 2 दिन जाएगा, तो सी से क्या अभी हम 2 दिन अकेले जा रहे हैं, 1 से 2 भले, इसका मतलब क्या बेटा, जो सी भी बेटा इसके साथ चला जाएगा 2 दिन। अरे बोलो भाई, जब 2 दिन साथ जाएगा तो बेटा सी के कितने दिन रह गए यहाँ पर, 11 दिन ही तो रह गए। अब बी प्लस सी दोनों ने बेटा मिलकर जब काम किया कितने दिन, 2 दिन तक। अब बी प्लस सी की कार्य करने की क्षमता 1 दिन की कितनी, 3, तो इसका मतलब बेटा टोटल कार्य कितना हो जाएगा, बोलो भाई 6। यानी कि बेटा कितना कार्य कंप्लीट हो गया, 20 और 6 26। टोटल कार्य कितना का है दे रखा हमारे लिए, 48। यानी कि टोटल वर्क दे रखा है 48, उसमें से 26 कार्य कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना हमारा 2, और 4 में से 2 गया 2। ठीक है, अरे बोलो भाई, यानी कि बेटा 22 कार्य बचा। अब जबकि सी के बेटा रिमेनिंग डे कितने रह गए, यानी कि वो रिमेनिंग जो डेज रह गए बेटा वो कितने रह गए, 11। किसके, सी के। अरे बोलो, यानी कि 11 दिन तक जा रहा होगा बेटा। अब जो 22 कार्य कौन कर रहा होगा, वो 11 दिन में कंप्लीट करेगा, तो इसका मतलब 22 बटे 11, तो कितना हो जाएगा बेटा 2। यानी कि दो कार्य दिन में बेटा, 2 कार्य किसका, सी का। यानी कि सी कार्य कर रहा है बेटा, वो 1 दिन में कितना कार्य कर रहा है, सी कार्य कर रहा है बेटा, कितना कार्य कर रहा है वो, 2 कार्य। इसको हटा दो, इसको ऐसे। यानी कि बेटा सी का कार्य कितना हो गया, 2। अब पूछ रहे हैं तो काम, उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अगर सी काम करता है, मान लो बेटा इस 48 कार्य को सी काम करेगा, तो कितने दिन में करेगा। हमने निकाल लिया बेटा सी की इफिशिएंसी कितनी, यानी कि 1 दिन में 2 कार्य कर रहा है। अगर सी ही अकेला इस काम को करता, कौन से वाले को, 48 काम को, तो बेटा कितने दिन में हो जाएगा, यानी कि 48 बटे 2 बराबर बेटा कितने दिन, 24 डेज। हाँ या ना, और यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर। $24 डेज आंसर। ठीक है, देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या आपका, कि ए कॉमा बी और सी किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी अकेला 16 दिनों में, तथा बी और सी मिलकर 10 दिनों में कर सकते हैं। तो ज्ञात करना है हमारे लिए बेटा ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। कितने व्यक्ति हैं इसमें, 3 पर्सन दे रखे हैं हमारे लिए। तो बेटा 3 पर्सन पहले क्या मिलकर साथ कर रहे हैं, यानी कि ए बी और सी क्या बेटा 6 दिनों में कर रहे हैं। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, तीनों व्यक्ति बेटा तीनों व्यक्ति जब साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो कितने दिन में कर रहे हैं बेटा खत्म, यानी कि 6 दिनों में खत्म कर रहे हैं। और जबकि बी अकेला 16 दिनों में कर रहा है बेटा, तो यानी कि बी है वो कितने दिन में कर पा रहा है आपका काम, 16 दिनों में। और उसके बाद बोला है बेटा को बी और सी मिलकर जब काम करते हैं तो काम को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, तो बी और सी मिलकर काम को कर रहे हैं बेटा 10 दिन में। हाँ या ना, ठीक है। तीनों ने कितना किया, 6 दिन में, बी अकेला 16 दिन में, और बी प्लस सी मिलकर करेंगे बेटा 10 दिन में। तीनों को हम एलसीएम ले सकते हैं, 6 10 6 16 10, कितना एलसीएम आएगा, कितना 240। ठीक है, यानी कि बेटा 6 16 और 10 का लासा हमारा कितना आ गया, 240। यानी कि हम इसको इस टाइप से समझते हैं कि 240 कार्य के लिए अगर ए बी सी तीनों मिलकर करेंगे तो बेटा कितने दिन में खत्म करेंगे, 6 दिन में करेंगे। और 240 कार्य के लिए अगर बी अकेला करता है तो 16 दिन में करता है, और बी और सी अगर दोनों मिलकर करेंगे बेटा 240 को कितने दिन में खत्म कर देंगे, 10। क्या मैं यहाँ से 1 दिन का कार्य निकाल सकता हूँ। इन तीनों का बेटा क्या है, 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 6 चौक 24। यानी कि 1 दिन में ये तीनों जो कर रहे हैं बेटा काम, वो कितना कर रहे हैं, 40। ठीक, उसके बाद क्या है, 240 को बी अकेला 16 दिन में कर रहा है, इसका मतलब बी का अकेले का 1 दिन का कार्य कितना हो गया हमारा, तो 16 को 240 से हम भाग कर सकते हैं। कितनी बार जाएगा बेटा, 15। यानी कि 16 एकम 16, और कितना बचेगा आपका 8, और 16 पंजे 80। यानी कि बेटा बी का अकेले का काम कितना हो गया, 15। अब इधर क्या दे रखा है बेटा, बी प्लस सी मिलकर जो काम कर रहे हैं वो कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। कितना कार्य, 240, तो 1 दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 24। हाँ या ना। अब आपने
अब आपको बेटा क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, तो ज्ञात कीजिए भाई कि ए और बी हैं, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर लेंगे। भाई ए और बी का बेटा काम जब ही तो बता सकते हो जब क्या हो, उनकी दोनों का एक दिन के, जब दोनों को क्या हो बेटा एक दिन का कार्य दे रखा हो। यहाँ बी का पता है, बाकी किसी का पता ही नहीं, हमें ए का भी नहीं पता है। तो अब एक बात बताइए बेटा, बी और सी टोटल मिलकर कितना कर रहे हैं, 24 कार्य, जबकि बी का अकेले का कार्य कितना है, 15। जब बी का अकेले का कार्य 15 है, टोटल बी और सी मिलकर कर रहे हैं 24, इसका मतलब बेटा बी का 15, तो सी का कितना रह जाएगा, कितना रह जाएगा, 9 कार्य। हाँ या ना। हमने बेटा यहाँ से सी का कार्य निकाल लिया, कितना, सी का 9 है, बी का 15, तभी तो मिला के कितना कर रहे हैं, 24 कर रहे हैं। अब यहाँ से हम ए का भी निकाल सकते हैं बेटा, जब सी का कार्य कितना हो गया 9, बी का कार्य कितना बेटा आपका 15, तो ए का कार्य कितना हो जाएगा हमारा 15 और 9 24, तो 40 में से बेटा 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, कितना, 16। हाँ या ना। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा बेटा ए और बी दोनों मिलकर, तो ए प्लस बी मिलकर बेटा कितना कार्य करेंगे, ए का 16 कार्य और बी का कितना है बेटा, बी का 15, यानी कि 16 प्लस 15, एक दिन का कार्य दोनों का कितना हो जाएगा, 16 और 15 जोड़ेंगे बेटा कितना आपका 6 और 5 11, 1 और 1 2 और 1 3, यानी कि दोनों ए और बी मिलकर करेंगे बेटा एक दिन में 31 कार्य। करवाना कितना है टोटल कार्य को, 240। 240 कार्य करने के लिए बेटा कितना दिन लगेंगे इन्हें, यानी कि 240 और एक दिन में करते हैं बेटा 31 कार्य, तो कितना आ जाएगा, जो भी आए आपको कमेंट करके आंसर बताना है, ठीक है इसका। और यही क्या हो जाएगा बेटा हमारा, यही जो आएगा बेटा वो हमारे डेज हो जाएगा, और यही हमारा आंसर। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में दे रहा है बेटा, ए और बी है वो कितने दिन में कर रहे हैं बेटा मिलकर, 8 दिन में। उसके बाद बोल रहा है बेटा बी और सी मिलकर, दोनों मिलकर काम करके उसी कार्य को बेटा कितने दिन में करते हैं, 12, यानी कि बी और सी बेटा उसी कार्य को कितने दिन में कर पा रहे हैं, 12 दिनों में। हाँ या ना। बेटा टोटल हमें क्या दे रखा है, ए बी की दे रखी है यानी कि 8 दिन में, और बी सी हमारे लिए कितने दिन में, 12 दिन में। तो क्या मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूँ, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा बेटा, 12 और 8 का एलसीएम कितना, 24, ठीक है, यानी कि बेटा कितना एलसीएम ले लिया मैंने, 24। 12 और 8 का एलसीएम आ गया 24। इसका मतलब ऐसे समझिए बेटा कि 24 कार्य को ए और बी कितने दिन में कर पा रहे हैं, 8 दिन में। तो एक दिन में बेटा कितना कार्य करेंगे वो, 8 तिया 24, यानी कि बेटा 3 कार्य। और जबकि 24 कार्य को बी और सी मिलकर कितने दिन में कर पा रहे हैं, 12 दिनों में। इसका मतलब एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा इनका, 2। हाँ या ना। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है बेटा कि ए और बी कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन तक क्या बेटा, 4 दिन बाद तक करते रहते हैं। यानी कि ए और बी ने क्या करा बेटा, कार्य को शुरू किया, कितने दिन तक, 4 दिन तक। और 4 दिन के बाद क्या बोल रहा है बेटा, इसके बाद ए कार्य छोड़ देता है। ए ने बेटा क्या करे, कार्य छोड़ दिया, तो बी 2 दिन और कार्य करता रहता है। इसका मतलब बी के कितने दिन और बेटा, 2 डेज। अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है। यानी कि बी क्या है बेटा, 2 दिन और कार्य करता रहा और फिर वह भी छोड़ देता है। और बाकी कार्य सी कितने दिन में कर पा रहा है, जो सी है बेटा वो कितने दिन में कर पा रहा है, टोटल 8 दिन में। हाँ या ना, बात क्लियर हो गई सभी को। अब एक बात बताइए मुझे, जब ए और बी ने बेटा कार्य को स्टार्ट किया है, कितने दिन किया है, 4 दिन तक। और जबकि ए और बी के एक दिन के कार्य करने की क्षमता कितनी है हमारी, 3। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं बेटा कि 4 दिन में कितना कार्य किया होगा उन्होंने, अब बोलो भाई, 12 कार्य किया होगा। अब उसके बाद क्या है बेटा, बी कितने, अकेला 2 दिन और जा रहा है और सी भी कितने दिन जाएगा, 8 दिन। इसका मतलब सी से क्या बोला कि भाई मैं अकेले जा रहा हूँ, 1 से 2 भले, 1 से 2 भले। तो सी भी बेटा इसके साथ चला गया 2 दिन। बोलो भाई, पेयर बन गया इनका बी और सी का। तो बेटा बी प्लस सी भी कितने दिन तक जा रहे हैं, बी प्लस सी जो जा रहे हैं बेटा वो कितने दिन तक जा रहे हैं, यानी कि बी प्लस सी 2 दिन और बेटा। अरे बोलो हाँ या ना। तो 2 दिन तक, जबकि बी प्लस सी के लिए हमारी कार्य क्षमता कितनी दे रखी है, यानी एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 2। तो 2 दिन में कितना हो जाएगा, 2 × 2। तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 दूनी 4। हाँ या ना।
अब सी तो बेटा इसके साथ चला गया 2 दिन, जबकि सी जा कितने दिन रहा था 8 दिन, तो बचे कितने दिन रह गए थे सी के 6। अब 6 दिन रह गए बेटा, तो ये पूछ रहा है कि तो सी 8 दिन पूरा कर लेता तो सी को कितने दिन लगे, तो सी को कितने दिन लगे बेटा। तो देखो भाई सी के बेटा जो रिमेनिंग डेज रह गए हैं, रिमेनिंग डेज वो कितने रह गए बेटा 6, और कार्य हमारा कितना हो पाया है, कार्य हो पाया हमारा 16, रह कितना गया कार्य बेटा, यानी कि 24 टोटल। ये रिमेनिंग जो वर्क रह गया बेटा, रिमेनिंग वर्क वो कितना रह गया 24 माइनस 16 बराबर 8। अब ये 8 कार्य को जो कर रहा है वो कौन करेगा, सी तो करेगा। अब सी का एक दिन का कार्य करने की बेटा क्षमता क्या है, अरे बोलो भाई, यानी कि टोटल 6 दिन बचे ना, तो 8/6, तो बेटा ये सी का एक दिन का कार्य आ गया, सी का एक दिन का कार्य। करो भाग 6 एकम 6, कितना बचा बेटा 2, तो 1 सही 2/6, अथवा हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं बेटा 2 एकम 2, 2 तियां 6, यानी कि 1 सही 1/3 दिन। ये आ गया एक दिन में सी के कार्य करने की क्षमता। जबकि क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है बेटा कि सी को कितने दिन लगेंगे, यानी सी 8 दिन में पूरा कर लेता तो सी को कितने दिन और लगेंगे बेटा। तो बताइए भाई कितने दिन और लगेंगे। क्या आया आयशा, आसिया, कितना आंसर आया, कितने बेटा 16 डेज। क्यों, ठीक है, वेरी गुड। यानी कि बेटा टोटल वर्क अगर हम सी करेगा, अकेला अगर सी करता है तो टोटल वर्क कितना दे रखा है हमारे लिए 24, अरे हाँ या ना। और सी की बेटा एफिशिएंसी कितनी आ गई, टोटल सी की जो एफिशिएंसी आ गई बेटा 3 एकम 3 और 1, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3, अरे हाँ या ना, या फिर 1 सही 1/3 रख दो बेटा, 4 3 ऊपर चला जाएगा, 4 छंग 24, 6 तियां 18, 18 डेज। तुमने 16 बता रहे थे, ठीक है। ये 18 डेज क्या हो जाएगा हमारा आंसर। करो नोट डाउन, आ जाओ फिर बेटा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक एक कार्य क्षमता है वो 20 से 40% अधिक है, 40% अधिक है, वे मिलकर पूरा काम 15 दिनों में कर सकते हैं, तो अलग अलग पूरा काम कितने समय में करेंगे। तो एक बात बताइए मुझे बेटा, 40% की वैल्यू क्या होती है, जो बच्चे अभी फिलहाल नए आए अभी 40% की वैल्यू हमारी क्या होती है बेटा, देखो परसेंट का साइन हटाते हैं बेटा तो क्या आ जाता है आपका 100 आ जाता है, और 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी कि बेटा 40% की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 2/5, हाँ या ना। 40% की वैल्यू 2/5, तो क्या है बेटा 2% हमारे ए और बी। कह रहा है बेटा क्या एक ही कार्य क्षमता है वो 20 से 40% अधिक है, किसकी अधिक है, एक ही कार्य क्षमता है वो 20 से कितनी है बेटा 40% अधिक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर बी का कार्य बेटा 5, अरे बोलो भाई बी का कार्य 5, तो ए का कार्य कितना हो जाएगा बेटा, ए का कार्य हो जाएगा हमारा 7, हाँ या ना। अरे भाई ठीक है, इधर देख लो, ए का कार्य कितना हो जाएगा बेटा 7। अब उसमें क्या बोला है बेटा, और वो मिलके दोनों कार्य कितना कर रहे हैं 15 दिनों में कर रहे हैं, तो हमें पता है बेटा ए के कार्य करने की क्षमता आ गई 7, बी के कार्य करने की क्षमता आ गई 5। रिकॉर्डिंग खराब करा देती हूँ। यानी कि बेटा हम कह सकते हैं कि ए के कार्य करने की क्षमता 7 और बी के कार्य करने की क्षमता 5, हाँ या ना। अगर दोनों की कितनी हो जाएगी बेटा फिर ए और बी की, तो 7 और 5 12, यानी कि दोनों के कार्य करने की क्षमता बेटा कितनी हो जाएगी 12। जबकि आपको समय कितना दे रखा है क्वेश्चन ने समय दे रखा है बेटा आपको 15 दिन में, यानी कि हम कह सकते हैं कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा बेटा आपका, यानी कि 12 की एफिशिएंसी से और 15 दिनों में कर रहे हैं बेटा। अरे मान लो 12 कोई काम कर रहे हैं कितने दिन तक 15 दिन तक, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 180, हाँ या ना। यानी कि हमने बेटा टोटल कार्य निकाल लिया 180, जबकि कार्य कर रहा है ए 7 और बी कार्य कर रहा है 5। तो पूछ रहा है कि अलग अलग में पूरा काम कितने समय में कर पाएंगे, यानी कि बेटा 180/7 और 180/5, ये क्या हो जाएगा ए के बेटा डेज, अरे हाँ या ना। और ये क्या हो जाएगा बेटा बी के डेज, किसके कार्य करने के,
ठीक है, जो भी आए बेटा वो आपको यूट्यूब पे वर्बल मैथ्स बाय MM पे क्या करना है, जाके आंसर को कमेंट में फेंक के मारना है। ठीक है, आओ बेटा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में हमारे बोल रहा है कि ए की कार्य क्षमता है वो बी से 50% अधिक है। किससे बेटा, बी से। किसकी, ए की। यानी कि 50% की वैल्यू हमारी कितनी होती है बेटा, 1/2। हाँ या ना, कैसे होती है, देखो 50% का जब साइन हटाते हैं बेटा क्या जाता है, 50/100 और 50 से कम 50 दूनी यानी कि 1/2। तो कह रहा है बेटा ए की कार्य क्षमता है वो बी से कितनी है, 50% अधिक है। इसका मतलब किसकी अधिक है बेटा, किसकी अधिक है, ए की। यानी कि तो बी की कितनी बेटा, 2 और ए की कितनी हो जाएगी बेटा, 2 पर 1 अधिक यानी कि 3। हाँ या ना, यानी कि ए की कार्य क्षमता हो गई बेटा 3 और बी की कार्य करने की क्षमता हो गई 2। अब वो बोल रहा है बेटा आपसे क्वेश्चन कि तब वे पूरा काम मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी कि अगर ये दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो पूरा कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे। क्या पूरा कार्य दे रखा है आपका, पूरा कार्य आपको नहीं दे रखा है। यदि ए अकेला पूरे काम को बेटा कितने दिनों में कर पा रहा है, 25। यानी कि आपको बेटा इसमें ये दे रखा है कि ए कार्य है वो कितने दिनों में कर पा रहा है, 25 दिनों में। अरे बोलो हाँ या ना, बेटा ए कार्य कर पा रहा है 25 दिनों में, और जबकि ए के कार्य करने की क्षमता आपको कितनी है, हमने यहाँ से निकाली बेटा 3। यानी कि हम कह सकते हैं टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क ऑफ ए, यानी कि बेटा टोटल वर्क ऑफ ए कितना, 75। ये टोटल वर्क ऑफ ए नहीं बेटा, टोटल वर्क ही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो गया हमारा, 75। हाँ या ना, अब 75 हो गया बेटा। कह रहा है अगर ये दोनों साथ में लेकर करेंगे, यानी कि ए कर रहा है 3 और बी कर रहा है आपका 2 कार्य, करवाना कितना है, 75। यानी किस इफिशियंसी से, दोनों जब मिलकर करेंगे तो इनकी 5 की इफिशियंसी से। तो बेटा कितने दिन में, यानी कि 75/5। और जब 5 से काटेंगे बेटा कितना, 5 बन जा 5, कितना कैरी बचे, कितना रिमाइंडर बचा आपका 2, यानी कि 25, 5 जा यानी कि 15 डेज। और यही हमारा बेटा आंसर। समझ पाए। आ जाओ बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। ए किसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना कि क्या बेटा, बी और सी मिलके। यानी कि इन्होंने एक क्वेश्चन में एक कंडीशन दे रखी कि जो कार्य ए करेगा वही कार्य कौन कौन मिलके करेगा बेटा, बी और सी मिलके करेंगे। हाँ या ना। अब उसके बाद कह रहा है बेटा एक साथ काम करने में जो समय लेते हैं, ठीक, ये हमने लिख लिया, यानी कि ए जो कितना कार्य करेगा उतने समय में कौन करेगा, बी और सी मिलकर करेगा। अब ए तथा बी उस काम को करने में बेटा कितना समय ले रहे हैं, 10 दिन। यानी कि ए प्लस बी के कार्य करने की क्षमता बेटा कितनी हो गई, 10 दिन। हाँ या ना। और जबकि सी कितने दिन में कर रहा है बेटा, सी कार्य कर रहा है वो कर रहा है बेटा आपका 15 दिनों में। तो हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं कि 10 और 15 का लासा बेटा कितना हो जाएगा आपका 30। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं बेटा कि टोटल कार्य कितना हो गया आपका 30। यानी कि 30 कार्य को करने के लिए ए प्लस बी कितना दिन ले रहे हैं, 10 दिन। और 30 कार्य के लिए करने के लिए बेटा सी अकेला कितने दिन ले रहा है, 15। तो क्या मैं एक दिन का कार्य बता सकता हूँ, 10 या 30। यानी कि ए प्लस बी दोनों जो मिलकर कार्य करेंगे वो कितना करेंगे, 3। और सी बेटा कितना करेगा एक दिन का कार्य, 2। अरे बोलो भाई, अब तीनों बेटा मिलके कर रहे हैं तो कितना कार्य हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5। तीनों के कार्य करने की क्षमता यानी कि ए प्लस बी की 3 है बेटा और सी की कितनी 2, यानी टोटल कितनी हो जाएगी 5। यहाँ तक सभी को समझ आया बेटा। अब आगे समझो, क्वेश्चन ने आपसे ये बोला है कि स्टार्टिंग में बोला है कि जो ए किसी काम को करने में उतना समय जो ले रहा है बेटा वही कौन कर रहा है, बी और सी में। यानी कि जो ए का कार्य होगा बेटा वही किसका हो जाएगा, बी और सी का। तो टोटल काम कितना है, 5। इसका मतलब आधा कर सकते हैं। तो यानी कि बेटा बी प्लस सी जितना काम करेंगे उतना ही अकेला कौन करेगा, ए, और 5 का आधा 2.5। यानी कि ऐसे कह सकते हैं बेटा 2.5 कार्य कौन कर रहा होगा, ए, तो 2.5 कार्य कौन कर रहा होगा बेटा, दोनों मिलकर बी प्लस सी। बोलो ठीक है। अब इसमें आपको ये पता है बेटा कि सी की जो वैल्यू दे रखी है, यानी कि सी के कार्य करने की क्षमता है वो कितनी है हमारी बेटा, सी के कार्य करने की क्षमता है हमारी 2। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ सी के कार्य करने की क्षमता 2 है बेटा, तो बी की कितनी रह जाएगी, अरे 2.5 है टोटल दोनों की मिला के, तो कितनी रह जाएगी बेटा 1/2। हाँ या ना, ठीक है। और ए की तो आपको दे ही रखी है 2.5।
जबकि क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, तो बी है बेटा वो उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। कौन से काम को? इस 30 वाले काम को। तो टोटल डेज कितने बेटा, यानी कि बी का टोटल डेज, यानी कि बी की जो इफिशियंसी है वो कितनी है, हाफ। तो टोटल वर्क कितना बेटा, 30 बटे 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो बी बराबर 30 गुणा 2 कितना आ जाएगा बेटा, 60 दिन। और यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है। उतारो। आओ बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है आपका क्वेश्चन कि एक आदमी, 3 औरतें, 4 बच्चे। क्या क्या दे रखा है बेटा आपको, एक मैन है, क्या है बेटा, एक मैन हो गया और 3 औरतें, यानी कि 3 बेटा वुमेन हो गई। उसके बाद 4 बच्चे बेटा और प्लस 4 बच्चे, यानी कि चाइल्ड। किसी काम को कितने समय में कर पा रहे हैं बेटा, 96 घंटों में, यानी कि ये कर रहे हैं बेटा 96 आवर में। बोलो हाँ या ना। 96 घंटे में कर पा रहे हैं। जबकि 2 आदमी, यानी कि बेटा 2 मैन, ध्यान से सुनना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, 2 आदमी प्लस 3 वुमेन उसी काम को कितने समय में कर पा रहे हैं बेटा, 100। जबकि 2 आदमी 8 बच्चे, जबकि 2 आदमी 8 बच्चे, जबकि 2 आदमी और 8 बच्चे उसी काम को बेटा कितने समय में कर पा रहे हैं, 80 घंटों में। ठीक है। इसके बाद क्या है, 2 आदमी प्लस 3 औरतें, 2 आदमी प्लस 3 औरतें कितने समय में बेटा, 120 घंटे में कर पा रहे हैं। हाँ या ना। हमने क्या करा बेटा, ये 3 ग्रुपिंग बनी हुई है। 3 ग्रुपिंग में क्या क्या है, एक मैन है, 3 औरतें बेटा, 4 बच्चे हैं, तो उस काम को कितने समय में, 96 घंटे में कर पा रहे हैं। और 2 आदमी हैं और 8 बच्चे, उस काम के लिए 80 घंटे में कर पा रहे हैं। जबकि 2 आदमी और 3 औरतें बेटा कितने, 120 घंटे में। तो क्या मैं इनके कार्य का, तो इनका टोटल कार्य निकाल सकता हूँ, यानी कि तीनों का एलसीएम। तो तीनों का एलसीएम बेटा कितना आ जाएगा, यानी कि 96, 80 और 120 का एलसीएम, यानी कि 480। यानी कि हम कह सकते हैं बेटा कि 480 कार्य के लिए एक आदमी, 3 औरतें, 4 बच्चे कितने समय में कर पा रहे हैं, 96 घंटे में कर पा रहे हैं। 480 कार्य के लिए 2 आदमी, 8 बच्चे 80 घंटे में, और 480 कार्य के लिए 2 आदमी, 3 औरतें 120 घंटे में। तो क्या हम बता सकते हैं बेटा इनका एक दिन का कार्य क्या हो सकता है, और 1 घंटे का कार्य क्या हो जाएगा बेटा, कितना, 5 पॉइंट क्यों आएगा बेटा, 5 का 30, 5 में 45, 3 48, पूरा पूरा कट रहा है, 96 पंजे 480। यानी कि बेटा इनके 1 घंटे का कार्य कितना हो गया, 5। अब इनका कितना हो जाएगा बेटा, 8 छंग 48, 0 से 0 खत्म, यानी कि 80 छक्का 480। बोलो ठीक। यानी कि इनका 1 घंटे का बेटा 6 कार्य होगा, और इनका कितना हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, यानी कि 4। इनका 1 घंटे का कार्य कितना हो गया, यानी कि 2 आदमी और 3 औरतों का 1 घंटे का कार्य 4। क्लियर। अब इसमें ये पूछ रहा है बेटा, तो बताना है हमारे लिए 5 आदमी यानी कि मैन प्लस 16 बच्चे। अब बेटा ये चीज़ जब भी तो बता सकते हो जब हमें एक मैन की एफिशिएंसी पता हो और एक बच्चे की एफिशिएंसी पता हो, जबकि हमें तो पता ही नहीं है बेटा। ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, आप एक चीज़ कुछ नोटिस करो कि एक मैन, क्या बेटा, एक मैन और 3 वुमेन कितने हैं बेटा, 1 मैन और 3, ठीक ठीक, हाँ, 1 आदमी बेटा और क्या है आपका 4 बच्चे। एक आदमी और 4 बच्चे, और यहाँ पर कितना दे रखा है बेटा आपको, 2 आदमी 8 बच्चे। इसका मतलब ये क्या है, डबल ही तो हो गया। अरे बोलो हाँ या ना। यानी कि बेटा 1 आदमी और 4 बच्चे को, और यहाँ पर कितना है, 2 है। तो इसका मतलब इनका दोनों का कार्य कितना हो जाएगा बेटा, आधी तो हो जाएगा। जब ये डबल बेटा, यहाँ पर एक, यहाँ व्यक्ति कितने हैं, यहाँ 1 आदमी है, यहाँ कितने आदमी हैं, 2 आदमी, यहाँ 4 बच्चे हैं, तो यहाँ कितने बच्चे बेटा, 8 बच्चे, डबल है ना। तो बेटा इसका कार्य कितना है, 6। तो इनका बेटा अकेले का कितना रह जाएगा, 3 ही तो रह जाएगा, यानी कि इसका 6 का आधा ही तो रह जाएगा।
अरे बोलो, हमने यहाँ से बेटा एक चीज़ पकड़ ली कि एक आदमी और 4 बच्चे का कार्य कितना बेटा 3, तो टोटल कार्य कितना दे रखा है आपको 5। तो हमें यहाँ से पता पड़ जाएगा बेटा वुमेन का कितना रह जाएगा, 3 वुमेन का कार्य कितना रह जाएगा बेटा 2। कितना बेटा 2। बोलो, बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद 3 वुमेन का कार्य कितना बेटा 2, तो 3 वुमेन का कार्य बेटा कितना हो गया, यहाँ से 2 हो गया, जबकि 2 मैन और 3 वुमेन का कार्य कितना है 4। तो इसमें 3 वुमेन का हमें पता पड़ गया बेटा 2, तो 2 मैन का कार्य कितना हो जाएगा बेटा, ये भी कितना हो जाएगा 2। हाँ या ना? अरे बोलो। अब बेटा इसमें हमने ये चीज़ निकाल ली कि 2 मैन का कार्य कितना है 2 है, तो 1 मैन का बेटा कार्य कितना रह जाएगा 1। अरे बोलो, 3 वुमेन का कार्य बेटा कितना है 2 है, तो 1 वुमेन का कार्य कितना रह जाएगा बेटा 2/3। अरे बोलो यस या नो। अब पूछा क्या बेटा, बच्चे का और निकाल लो। अब आपको ये पता पड़ गया कि 2 वुमेन का कार्य बेटा 2, अरे बोलो सॉरी 2 मैन का कार्य 2 मैन का कार्य 2 बेटा, टोटल 2 मैन और 8 बच्चे का कार्य है कितना हमारा 6। तो यानी कि 8 बच्चों का कार्य कितना रह गया बेटा 4 ही तो रह गया। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं बेटा कि 8 बच्चों का जो कार्य है वो कितना 4, तो 1 बच्चे का कार्य कितना हो जाएगा बेटा 4/8, और 4 एकम और 4 दूनी 8, यानी कि एक चाइल्ड का कार्य रह गया बेटा 1/2, एक मैन का कार्य 1, और यानी कि हमने एक वुमेन का भी निकाल लिया 2/3। क्वेश्चन में आपसे किससे पूछा है बेटा कि 5 मैन और 16 बच्चे, यानी कि 5 आदमी और 16 बच्चों का कार्य। तो हमें पता है बेटा 5, यानी कि एक मैन की एफिशिएंसी 1, तो 5 मैन की कितनी हो जाएगी बेटा 5, प्लस एक बच्चे की बेटा एफिशिएंसी कितनी है 1/2 है, तो 16 बच्चे की कितनी हो जाएगी 16 गुणा 1/2, यानी कि कितना आ जाएगा बेटा, अरे बोलो, अरे आधा ही तो हो जाएगा 16 गुणा 1/2, यानी कि 8। तो टोटल कितना बेटा 13। यानी कि हम कह सकते हैं बेटा कि 5 मैन और 16 बच्चों की बेटा एफिशिएंसी कितनी आ गई 13। टोटल वर्ग कितना दे रखा है आपको, टोटल वर्ग दे रखा है बेटा हमारे लिए 480, तो यानी कि 480/13। जो भी आए बेटा क्या करना है आपको, समझ ही गए होंगे, आपको कमेंट में आंसर करना है आपका, ठीक है। इसका आंसर किसमें बता रहे बेटा, कमेंट में फेंक के मारना जो भी आए आपका, ठीक है। आओ बेटा अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा a+b किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी कि कोई वर्क है बेटा क्या 30 दिन में समाप्त कर रहे हैं, यानी कि a+b कितने दिन में बेटा 30 डेज में। कह रहे हैं वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन क्या है बी है बेटा वो 23 दिन के बाद काम छोड़ देता है। बी क्या निकला है बेटा, बीच में बेवफा, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जे और बीरू की बेटा दोस्ती टूट गई, तो 23 दिन के बाद क्या छोड़ रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी कितने दिन तक बेटा साथ काम किया उन्होंने, अरे 23 दिन तक साथ कार्य किया। अब आगे बोल रहा है और पूरा काम 33 दिन में समाप्त हो जाता है। इसका मतलब बेटा कितने एक्स्ट्रा दिन और लेने पड़ गए, 23 तो ये हो गया, यानी कि जो बचा हुआ जो कार्य कर रहा है बेटा वो कौन कर रहा है, ए अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा, यानी कि बेटा और अकेला ए जो ले रहा है बेटा एक्स्ट्रा कितने दिन ले रहा है, ए × 10, ठीक है। क्योंकि कहा है ना क्वेश्चन ने कि यह और पूरा काम 33 दिन में समाप्त होता है, इसका मतलब ए बेटा 10 दिन और कार्य करेगा। करो बेटा मल्टीप्लाई, 30 है, अरे बोलो भाई, प्लस 30 बी बराबर 23 प्लस 23 बी प्लस ए × 10, ठीक। 23 से बेटा इधर आएगा, 23 और 10 से कितना हो गया, 23 से प्लस 10 से कितना हो जाएगा, कितना 33, और 33 यानी कि 30 ए माइनस 33 ए बराबर बेटा यहाँ पर कितना आपका 23 भी, अरे बोलो भाई। अब बेटा 30 भी को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 30 भी, क्या बचेगा आपके यहाँ से माइनस का 3 ए बराबर माइनस के
7 है, माइनस से माइनस कैंसल आउट, यानी कि बेटा हमारे यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद ये क्या हो गया 3a बराबर 7b। ठीक है, अब यहाँ से बेटा मैं a अपॉन b निकाल सकता हूँ, a अपॉन b। तो a अपॉन b निकालेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा आपका 7/3, यानी कि a के कार्य करने की बेटा क्षमता 7 और b के कार्य करने की क्षमता 3। दोनों को बेटा क्या हो जाएगी 7 और 3 10, जबकि दोनों मिलकर कार्य कर कितने दिन में है बेटा 30 दिन में। यानी कि हम कह सकते हैं बेटा कि टोटल वर्क जो हो जाएगा बेटा कितना हो जाएगा 10 गुणा 30 बराबर 300। अब पूछ रहा है बेटा तो ए अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा, तो यानी कि बेटा 300 कार्य के लिए बेटा किस इफिशियंसी से 7 की इफिशियंसी से कौन करेगा ए। ठीक है, और इस बी जो करेगा बेटा वो क्या आएगा, मान लो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बी के बताइए तो बी का क्या हो जाएगा बेटा, यानी कि टोटल कार्य 300 और बी के कार्य करने की क्षमता कितनी 3, तो ये क्या हो जाएगा बेटा बी के दिन हो जाएंगे। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर, बस इतना ही।